दुनिया में बेशुमार खूबसूरत मनाजिर अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। कहीं खूबसूरत पहाड़ हैं, कहीं सब्जाजार हैं, कहीं साहिल समुंदर हैं, कहीं झीलें और आबशारें हैं, और लोग उनको देखने के लिए दूर दराज का सफर करके जाते हैं। लेकिन मुशाहदा यह है कि लोग जब एक मर्तबा किसी खूबसूरत जगह की सैर करते हैं, अगले साल वहां जाने को दिल नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं पिछले साल वहां गया था, इस दफा किसी और जगह पे जाएंगे, वहां नहीं जाना। अगर कोई जगह बहुत खूबसूरत है, मुमकिन है कि बंदा 2 मर्तबा वहां चला जाए, 3 मर्तबा वहां चला जाए, लेकिन फिर बाद में जाने को दिल नहीं करता। वो कहते हैं मैं 3 मर्तबा वहां गया हूं, दोबारा वहां नहीं जाना। लेकिन बैतुल्लाह में क्या कशिश है, इंसान हैरान रह जाता है कि जो लोग एक मर्तबा भी नहीं गए वो तो जाने के लिए बेकरार हैं। जो एक मर्तबा देख चुके हैं वो ज्यादा तड़प रहे हैं, जो 2 मर्तबा देख चुके हैं वो उससे ज्यादा बेताब और बेकरार होते हैं। यहां तक कि जो लोग जितना ज्यादा बैतुल्लाह को देखते हैं उतना ही उनकी बेकरारी और बेताबी बढ़ती है। और बार बार जाने से न किसी का जी भरता है, न कोई उकताता है, बार बार जाने को दिल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसाबतल लिन्नास, ये लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। कहां पे? मक्का मुकर्रमा की संगलाह वादी में। मौसम निहायत शदीद, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा शदीद मौसम कहीं भी नहीं है। आजकल तो फिर भी आसानियां हैं, उस वक्त तो बैतुल्लाह चारों तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ था, बैतुल्लाह तक पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं था। न कोई जिंदगी की सहूलियात, न कोई खाने पीने की फरावानी, न करीब कोई आबादी। उस गैराबाद वादी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे बैतुल्लाह को बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान तो थे कि बनाया तो मैंने है, लेकिन यहां पे कौन आएगा इसको आबाद करने के लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में हज का ऐलान करो, लोग हज करने आएंगे, जगह आबाद हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं ऐलान करूंगा, आप कहते हैं लोगों के दरमियान ऐलान करो, लोग कहां हैं? किन लोगों के दरमियान ऐलान करूं? यहां तो मीलों दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। मेरी आवाज कितनी दूर जा सकती है और कहां कहां तक मैं पहुंचा सकता हूं? अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जोर लगाया कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कुतिबा अलैकुमुल हज, तुम पर हज लाजिम किया गया है, लिहाजा तुम हज करने आओ। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। जितने लोग मौजूद थे सबने उस आवाज को सुना। सिर्फ ये नहीं कि उस वक्त जो मौजूद थे उन्होंने सुना, बल्कि जो लोग अभी दुनिया में नहीं आए थे, आलम अरवाह में थे, अल्लाह ने उन तक भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आवाज पहुंचाई। आवाज पहुंची तो बहुत सारे सआदतमंद लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पे लब्बैक कहा। चुनांचे जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा है, अल्लाह ताला उन लोगों को अपने घर बुलाता है, अपने घर की जियारत करवाता है। और मजे की बात यह है कि जिन्होंने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार बैतुल्लाह की जियारत को जाएंगे, जिन्होंने 2 बार कहा वो 2 बार जाएंगे, जिन्होंने 10 बार लब्बैक 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 कहा है वो 10 बार बैतुल्लाह की जियारत को जाएंगे। मसाबतल लिन्नास, लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह। चंद साल पहले की बात है,
यमन से एक हाजी साहब हज करने के लिए आए थे। बूढ़े झुकी कमर के साथ लाठी के सहारे चलते हुए आ रहे थे। पुलिस वालों ने रोक लिया कि बाबा जी, ये आपकी उम्र है हज करने की? लोगों के पांव के नीचे आ जाओगे, मर जाओगे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मेरी ये उम्र हज करने की नहीं है। मुझे भी पता है, मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि आपकी ये उम्र हज करने की नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं तो मैं दिल के हाथों मजबूर हो जाता हूं, हज करने यहां पहुंच जाता हूं। पुलिस वालों ने कहा कि बाबा जी, अगर आपने हज करना भी था तो जवानी में करते, ये उम्र कोई हज करने की है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने जवानी में भी हज किया है, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हो के हज करने आ जाता हूं। पुलिस वालों ने कहा कि आपने जवानी में कब हज किया है? तो बाबा जी बोल पड़े कि मैंने जवानी में जब पहली मर्तबा हज किया, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, और इस वक्त मेरी उम्र 115 साल है, और ये मेरी जिंदगी का 100वां हज है। एक कम 100 हज पहले कर चुका हूं, यह 100वां हज मैं कर रहा हूं। व इद जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, ये बैतुल्लाह की अगली खसूसियत है।